हेलो बच्चों, आज हम पर्यावरण विधि का क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरण विधि के क्षेत्र कहना यह एक निश्चित समय में बांध देना होगा, क्योंकि पर्यावरण विधि का संबंध करीब करीब हर प्रकार की विषयों से संबंधित है, जैसे पारिस्थितिकीय, जैविकीय, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, जल विज्ञान, जीव प्रौद्योगिकी और राजनीति शास्त्र इत्यादि। टॉमस ने पर्यावरण विधि के क्षेत्र के बारे में कहा है कि पर्यावरण विधि को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। इसका अध्ययन पारिस्थितिकीय और अर्थशास्त्र की जानकारी की अपेक्षा करता है। पर्यावरण विधि का संबंध प्रशासनिक विधि से तथा आपराधिक विधि से भी है, क्योंकि पर्यावरणीय अपराधों में आपराधिक मन स्थिति की संकल्पना और दंडात्मक अनुशक्तियाँ भी महत्वपूर्ण होती हैं। अतः पर्यावरण विधि का संबंध हर प्रकार की विषय से है, क्योंकि पर्यावरण का तात्पर्य ही हमारे आसपास के वातावरण से है। इस प्रकार हमारे आसपास तथा हमारे दैनिक जीवन से संबंधित समस्त विषयों का संबंध पर्यावरण विधि से होना चाहिए। पर्यावरण विधि जनसंख्या नियंत्रण पर विशेष जोर देती है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, प्राकृतिक संपदाओं का नष्टीकरण उतना ही तीव्रता से होता है। वर्तमान में यह समस्या केवल एक देश की समस्या न होकर अंतर्राष्ट्रीय समस्या का रूप धारण कर चुकी है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रयास की आवश्यकता है। बच्चों, इस प्रकार निष्कर्ष स्वरूप यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि पर्यावरण कोई राजनीतिक सीमा नहीं चाहता। यह केवल परिस्थिति की सीमा के अंतर्गत कार्य करता है। पर्यावरण विधि का क्षेत्र अत्यंत ही व्यापक क्षेत्र है, जिसने अपने अंदर हर प्रकार के विषयों को पर्यावरण से किसी भी प्रकार से संबंधित है को समेटे हुए हैं। पर्यावरण से जो विषय गहराई से जुड़े हैं, उनमें प्रमुख विषय निम्नलिखित हैं। पहला है भौतिक शास्त्र, दूसरा है रसायन विज्ञान, तीसरा है वनस्पति शास्त्र, चौथा है प्राणी शास्त्र, पांचवा मौसम विज्ञान, छठा भूगोल, सातवां समाजशास्त्र और आठवां पर्यावरण विधि के क्षेत्र को समझने हेतु अन्य विधाएं तथा कृषि है। तो सबसे पहले हम भौतिक शास्त्र लेते हैं। तो भौतिक शास्त्र में है पर्यावरण के अनेक कारक जैसे ताप, प्रकाश आदि को समझने हेतु भौतिकी की जानकारी आवश्यक है। दूसरा रसायन विज्ञान, पर्यावरण के रासायनिक घटकों को समझने एवं प्रदूषक पदार्थों की प्रकृति, उनसे होने वाली क्षति, उनके उपचार को समझने के लिए पर्यावरण के क्षेत्र में रासायनिक शक्तियों का भी आवश्यकता है। तीसरा वनस्पति शास्त्र विज्ञान, समस्त वनस्पतियां पर्यावरण के उत्पादक हैं। उपभोक्ता जीव इन्हीं वनस्पतियों पर आधारित है। अतः वनस्पति विज्ञान की जानकारी के अभाव में पर्यावरण का अध्ययन संभव नहीं है। चौथा प्राणी शास्त्र, इसमें हम जल, थल, नभ में व्याप्त सभी जीव जंतु पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग हैं। ये सभी वनस्पतियों
एवं अन्य जीव जंतुओं का भक्षण करते हैं। अतः ये अनेक प्रकार से पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार एक पर्यावरणविद को प्राणी शास्त्र की जानकारी आवश्यक है। पांचवा, मौसम विज्ञान। मौसम संबंधी अनेक कारक जैसे तापमान, दाब, पवन, वर्षा, हिमपात, ओलावृष्टि आदि भी पर्यावरणीय एवं उसके जैविक अजैविक घटकों को प्रभावित करते रहते हैं, जिन्हें समझने हेतु हमें मौसम विज्ञान की जानकारी अपेक्षित है। बच्चों, छठा है भूगोल। भिन्न भिन्न स्थानों पर पर्यावरण के घटक एवं जीव जंतु विभिन्न प्रकार के होते हैं। इस तथ्य को भूगोल के अध्ययन से समझाया जा सकता है। सातवां है समाजशास्त्र। प्राकृतिक साधनों का दोहन एवं शोषण मनुष्य करता है। मनुष्य यह कार्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए ही नहीं करता, अपितु अलग अलग समाजों की प्रकृति के साथ साथ अलग अलग परंपराओं के कारण भी करते हैं। इस तथ्य को समाजशास्त्रीय अध्ययन से समझा जा सकता है। आठवां बच्चों, जैसे बताया, पर्यावरण विधि के क्षेत्र समझने हेतु अन्य विधाएं तथा कृषि, मृदा विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, अभियांत्रिकी, सूक्ष्म विज्ञान, अर्थशास्त्र से भी पर्यावरण का संबंध है। पर्यावरण संरक्षण संबंधी नियमों के निर्माण और अनुपालन हेतु कानून की जानकारी भी अपेक्षित है। अब पर्यावरण के घटक। बच्चों, पर्यावरण अनेक तत्वों से मिलकर बना है। इन तत्वों का प्रभाव जीवधारियों पर परिलक्षित होता है। पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप जीवधारियों में प्रयुक्त क्रियाकलापों के कई अनुकूल उत्पन्न हो जाते हैं। ये कारक पर्यावरणीय कारक, परिस्थितीय कारक, सामान्य कारक, जैविक कारक और तथा अजैविक कारक के रूप में जाने जाते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक ऑस्टिन ने पर्यावरण के विभिन्न कारकों में बताया है। पहला, पदार्थ, जिसके अंदर मृदा जल। दूसरी, दशाएं, जिसमें ताप एवं कारक। तीसरा, बल, जिसमें वायु और गुरुत्व। चौथा, जीव, जिसमें पौधे। और पांचवा, समय को वर्गीकृत किया है। अब हम पर्यावरणीय कारकों को दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है प्रत्यक्ष कारक, दूसरा है अप्रत्यक्ष कारक। प्रत्यक्ष कारक में इसके अंतर्गत प्रकाश, ताप, वायु की आर्द्रता, मृदा वायु, मृदा जल, मृदा पोषक तत्व आदि आते हैं। दूसरे अप्रत्यक्ष कारक में इसके अंतर्गत भूमि की बनावट, मृदा जीवन, ऊंचाई, वायु तथा ढाल आदि आते हैं।